नमस्कार साथियों। आज का हमारा मुद्दा है बिहार में प्रशांत किशोर जैसे नेता की प्रासंगिकता और उनका भविष्य। देखा जाए तो 1990 ईस्वी के बाद पहली बार ऐसा बिहार की राजनीति में हुआ है कि कोई व्यक्ति शुद्ध रूप से विपक्ष होने का प्रॉमिस जनता के सामने कर रहा है। आप यह मत समझिए कि मैं बिना मतलब का कुछ बोल रहा हूँ। 1990 के बाद विपक्ष हुआ ही नहीं। अरे भाई, हुआ है विपक्ष, लेकिन उनकी भूमिका कब विपक्ष की रही और कब पक्ष की रही, यह हम भी नहीं जानते और कोई जनता भी नहीं जानती। कोई मीडिया घराना भी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकती थी कि आज जो विपक्ष में है वो कब पक्ष में हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि क्या नीतीश कुमार जी के पलटने से तो ऐसा नहीं होता था? नहीं, नीतीश कुमार जी ही सिर्फ नहीं पलटते थे। 1990 के बाद बिहार की राजनीति को आप लोग देख लीजिए, कई बार ये अल्टा-पल्टी हुआ है। जब 1990 में लालू जी बने थे मुख्यमंत्री, तो बहुत कम लोगों को, राजनीतिक के प्रकांड विद्वानों को पता होगा कम कि उसमें बीजेपी की भूमिका बहुत बड़ी थी और बीजेपी विधानसभा से वॉकआउट कर गई थी उनके बहुमत साबित करने के समय। और कैलाशपति मिश्र का पैर पकड़ के बीजेपी मुख्यालय जाकर लालू जी ने अपना बहुमत सिद्ध किया था। ये बहुत कम लोगों को पता है। अब उससे आगे आइए, कुछ सालों बाद कांग्रेस की भी भूमिका लालू के नज़दीक आने से बढ़ी और कभी विपक्ष और कभी पक्ष की भूमिका में कांग्रेस रही। और यही 2010 के बाद राजद का भी यही रहा और बीजेपी का भी यही रहा कि कभी विपक्ष में और कभी पक्ष में। 2020 के चुनाव के बाद 2 बार ऐसा हुआ कि बीजेपी कभी मुख्य विपक्षी पार्टी होती थी और कभी राजद होती थी और नीतीश जी वहीं के वहीं रहते थे। अब प्रशांत किशोर की जो भूमिका है, जो उन्होंने विदर्भा से किया है, बेतिया से, पश्चिमी चंपारण से अपनी भूमिका का ऐलान कि वह एक महत्ती विपक्ष की भूमिका निभाएगी उनकी पार्टी, अब उनकी प्रासंगिकता देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक मजबूत विपक्ष चाहिए, जिनकी अपनी प्रासंगिकता हो, उनका अपना आधार हो, उनका अपना रूटीन हो, उनका अपना कार्यक्रम हो और एक नियत हो कि सरकार को हमेशा कॉन्शियस करके रखना कि एक विपक्ष है, एक नेता है, जो उनके काम पर नज़र रखे हुए है, उनकी कमज़ोरियों पर नज़र रखे हुए है। और एक खुशखबरी भी है कि आज प्रशांत किशोर ने मीडिया में आकर के सरकार को हनीमून मनाने का टाइम भी नहीं दिया और सम्राट चौधरी पर फिर से आक्षेप किया, अशोक चौधरी पर आक्षेप किया, नीतीश जी के मेंटल हेल्थ पर आक्षेप किया। एक विपक्ष के नेता की भूमिका का निर्वाह उन्होंने मौन उपवास के बाद शुरू कर दिया है। अब इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर की इस भूमिका की प्रशंसा करनी चाहिए और इसका एडवोकेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उनका समर्थक या विरोधी हूँ, नहीं। सच मानिए तो यहाँ पर बिहार में एक पढ़े लिखे युवक होने के नाते राजनीतिक तौर पर कॉन्शियस होना एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि बिहार राजनीतिक पाठशाला है हमारे देश के लिए। और बिहार में कम पढ़े लिखे लोग भी पॉलिटिकल बहुत कॉन्शियस होते हैं। और 1990 के बाद सबसे अधिक जो खालीपन रहा है, वो विपक्ष की भूमिका का खालीपन हमारे इस राज्य में रहा है। और जो प्रशांत किशोर जी हैं, अब उनकी भूमिका कसौटी पर कसी जाएगी कि वह कैसे नेता की भूमिका निभाते हैं। हाँ, इसमें एक सकारात्मक तथ्य यह है कि उनके पास कोई एमएलए नहीं है और एमएलए नहीं होने के कारण हो सकता है कि वह 5 साल जो आगे आने वाला है, उसमें वो एक अच्छी अपोजिशन की भूमिका का निर्वाह करें। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि जिसके पास एक भी एमएलए ना हो, क्या वो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह अच्छे से कर सकता है? यस, इसका उत्तर एब्सोल्यूटली यस है। क्यों है? क्योंकि हाउस के अंदर विरोध करना और हाउस के बाहर विरोध करना बहुत ही, उसमें एक मोटा अंतर है। एकदम नाजुक अंतर नहीं है, मोटा अंतर, अच्छा खासा अंतर है। जब हाउस के अंदर विरोध किया जाता है
तो किसी बिल का विरोध किया जाता है। हाउस के अंदर विरोध किया जाता है तो किसी डिसीजन का विधायिका के तौर पर विरोध किया जाता है, अध्यक्ष के सामने विरोध किया जाता है, विल के सामने आकर विरोध किया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर विरोध किया जाता है, सदन की कार्यवाही को ठप करके विरोध किया जा सकता है। लेकिन जब एमएलए के बिना विरोध किया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी अधिक होती है। मास लोगों को मतलब अधिक से अधिक लोगों को जो है यह आकर्षित कर सकता है और प्रत्येक फैसले पर अपनी भूमिका को आक्रामक के तौर पर पेश कर सकता है कोई विपक्षी पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है एक अच्छा विपक्ष बनने के लिए। क्यों? क्योंकि जनता के मन में राजद के लिए भी यह मन है कि कभी विपक्ष कभी पक्ष, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो गठबंधन में रही है। बीजेपी के साथ भी यही बात है कि वो कभी गठबंधन में नीतीश जी के साथ रही और कभी विपक्ष में रही है। तो प्रशांत किशोर जी के पास एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वह एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं, सरकार के फैसलों को लेकर के, सरकार के जो घोषणा पत्र हैं उनमें उन्होंने क्या किया, इसको लेकर के जनता के बीच जाना कि आपने क्या किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक अच्छे नेता के तौर पर वो उभर रहे हैं और लोगों के बीच एक अच्छे विपक्ष के नेता की भूमिका के निर्वाह के लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो केक वॉक है, उनका केक वॉक नहीं है। उनके साथ भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को छोड़ दिया जाए तो उनके पास कोई बहुत जो है नेतृत्व का एक लाइन नहीं है। कोई इक्के दुक्के हैं जिनको जनता जानती भी है कि ये नेता हैं, उनके पास कोई दूसरा फेस नहीं है जिसको लेकर के वो काम कर सकेंगे। तीसरी बात कि जो उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो अभी भी ज़ीरो ही माना जा सकता है। उनको एक इलेक्शन लड़ाने वाले जो मतलब एजेंसी के मालिक के तौर पे ही जाना गया है। उनको जो है सो नेता के एडवाइज़र के तौर पर ही माना गया है। लेकिन नेता के तौर पे, विपक्ष के तौर पर उनको कैसे माना जाएगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी उम्मीद की बात है कि शुद्ध रूप से एक विपक्ष की पार्टी प्रशांत किशोर की जन स्वराज अगले 5 साल के लिए वह है। और अगर वो चाहेगी भी कि सत्ता के साथ जाना तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास कोई एमएलए नहीं है और बिना एमएलए का तो कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए तो कोई पूछ ही नहीं है। जदयू क्यों बुलाने उनको जाए, बीजेपी क्यों उनको बुलाने जाए, राजद भी क्यों उनको बुलाने जाए। तो अभी कसौटी पे सबसे अधिक नीतीश कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी नहीं है और न बीजेपी के या इवन की आरजेडी के भी नेता नहीं है, क्योंकि उनके अपने घर में ही सर्फ टोवल है। तो प्रशांत किशोर जी अगले 5 साल के लिए एक विपक्ष के नेता के तौर पे कैसी भूमिका का निर्वाह करते हैं, यह देखना मज़ेदार होगा और हमें इंतज़ार करना चाहिए। और बधाई के पात्र बिहार की जनता है कि 1990 ईस्वी के बाद लगभग कहा जाए तो 35 साल बाद लगभग एक प्योर अपोजिशन पार्टी बिहार की राजनीति में आई है, जो अगले 5 वर्ष के लिए पीपल के सामने अपने माइंडसेट को उजागर करेगी कि हम विपक्ष के तौर पर क्या कर रहे हैं। अब तो इंतज़ार ही करना है हम लोगों को। ओके, थैंक यू आप लोगों का।